और आइए अब देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में गांव शहर की 100 खबर। छपरा में खनन विभाग ने की बालू माफिया से 24 घंटे में रिकॉर्ड 3 करोड़ के राजस्व की कमाई। छपरा मुजफ्फरपुर स्टेट हाईवे पर कार्रवाई में अवैध बालू लदे 87 ट्रक जब्त, कई कारोबारी गाड़ी छोड़कर फरार। भागलपुर में कचहरी चौक के पास कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस ने आरोपी को खिलाया मछली भात। भागलपुर में होटल में मछली भात खा रहे आरोपी को पुलिस ने मारपीट के आरोप में शनिवार को किया था गिरफ्तार। गोपालगंज में जमकर उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, बच्चे की छठी पर रात भर होता रहा नचनिया का अश्लील डांस, नाच देखने के लिए उमड़ा पूरा गांव। जमुई में श्राद्ध कर्म में डीजे पर डांस का वीडियो वायरल, कोरोना नियम की जमकर उड़ी धज्जियां। गया जंक्शन पर 1.5 किलो सोने के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस में छापेमारी के दौरान 74 लाख सोने के बिस्किट बरामद। कटिहार में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और गोलीबारी, मारपीट में 5 लोग घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेगूसराय में बदमाशों ने सब्जी विक्रेता को उधार नहीं देने पर मारी गोली, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बेगूसराय में सब्जी विक्रेता को गोली मारने के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। गया के टनकुप्पा में बाइक से घर जा रहे 2 लोगों को अपराधियों ने मारी गोली, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। शेखपुरा के सिरारी में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोगों की हालत गंभीर। सीतामढ़ी के पुपरी में डकैतों ने घर में की लाखों की डकैती, घर के सदस्यों को बेरहमी से भी पीटा। शेखपुरा के अरियरी में 5 सालों से चल रहे विवाद का हुआ निपटारा, दोनों पक्ष की तरफ से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। शेखपुरा के बरबिघा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, 2 की हालत गंभीर। जमुई के खैरा में अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त, कार सवार एक युवक की मौत, 3 लोग घायल। सिवान के जामो में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। मधुबनी की जयनगर पुलिस ने नेपाली शराब की खेप के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल होने वाली कार और बाइक को किया है जब्त। सुपौल में शराब तस्करी का वीडियो वायरल, बाइक से 2 तस्कर कर रहे थे शराब की तस्करी। बांका में अवैध तरीके से बालू का खनन जारी, टेंडर खत्म होने पर प्रशासन ने लगा रखा है रोक। अरवल में खनन विभाग के अधिकारियों ने 14 ट्रक को किया जब्त, डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई। पूर्णिया में मनीषा हत्याकांड का अभी तक नहीं हुआ है खुलासा, 4 दिसंबर की रात से गायब है मनीषा। खगड़िया में पुलिस वाले ने जुर्माना भरने में आनाकानी करने पर रिक्शा चालक को मारा थप्पड़, पुलिस की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। छपरा में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या, युवक का पड़ोसी की लड़की से चल रहा था प्रेम प्रसंग, पुलिस कर रही है मामले की जांच। नालंदा के रहुई में पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी, गोली लगने से 2 लोग घायल। बांका में स्थानीय विधायक के घर के सामने ट्रांसफार्मर में आग लगने से काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। गोड्डा के गुलजार बाग में एक युवक की हत्या के विरोध में बवाल के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो के जारंगडी रेलवे साइडिंग में कोयला की जगह मिट्टी मिले कोल ईस्ट का हो रहा ट्रांसपोर्टिंग। बोकारो के रेलवे साइडिंग में मिट्टी मिले कोल डस्ट भेजे जाने के मामले में अधिकारियों पर भी उठे सवाल। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में काली मंदिर के पुजारी ने मंदिर में पंखे से लटक कर की आत्महत्या। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 6,325 नए केस, बीते 4 दिनों में सबसे कम आए केस। पटना में 24 घंटे मिले कोरोना के 2,305 नए केस, राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 35,916। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 4 मरीजों की मौत, राज्य में रिकवरी रेट घटकर 98.85%। एनएमसीएच में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट, अस्पताल के 4 डॉक्टर और 4 मेडिकल पारा स्टाफ की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पटना एनएमसीएच में भर्ती 40 साल की कोरोना मरीज की मौत, शुक्रवार की रात हुई थी भर्ती।
पटना के एनएमसीएच में फिलहाल कोरोना के 18 मरीजों का चल रहा है इलाज। पटना में रॉकेट की रफ्तार से संक्रमण बढ़ने के बाद भी पटना जंक्शन पर बिना मास्क के दिख रहे लोग। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,258 केस आए सामने। 14 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। रांची में 1,002 नए केस आए सामने। एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। आवास के 6 कर्मचारी भी मिले संक्रमित। होम आइसोलेशन में जांच में जुटी डॉक्टर्स की टीम। झारखंड में कोविड टेस्ट में बड़ी हेराफेरी। न्यूज 18 के ऑपरेशन में बड़ा खुलासा। पैसे देकर दी जाती है कोविड जांच की मनचाही रिपोर्ट। मधेपुरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोरोना की डर से इमरजेंसी पेशेंट को नहीं किया जा रहा इलाज। भागलपुर में कोरोना से 2 मरीज की मौत। शनिवार को मिले 173 नए मरीज। पूर्णिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। बिना मास्क के खुलेआम बाजार में घूम रहे लोग। वैशाली के गोरौल में कोविड-19 का टीका लेने वालों को किया गया पुरस्कृत। बाकी लोगों से भी टीका लेने की अपील। कटिहार में बाइक एम्बुलेंस से लोगों को मिलेगी मदद। जिला प्रशासन ने सुदूर इलाकों में बाइक एम्बुलेंस किया रवाना। गोड्डा में बसंतराय प्रखंड के साजपुर साखी गांव में अब तक महज 30% ही टीकाकरण। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी कर टूसू मेले का आयोजन। लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के स्वागत में कोरोना के नियमों की उड़ी धज्जियां। रामगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1200 के पार जाने के बाद भी बेपरवाह से बिना मास्क घूम रहे लोग। पटना में सड़क पर फिजिकल टेस्ट की अभ्यर्थी कर रहे तैयारी। जिम पार्क बंद होने से बढ़ी परेशानी। हड़ताल पर पटना की सबसे बड़ी मीठापुर सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेता। दुकानों को गर्दनीबाग स्टेडियम शिफ्ट किए जाने का विरोध। पानी जमा होने और सुविधाओं की कमी से दुकानदार परेशान। लखीसराय के बाईपास रोड में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को लगा जुर्माना। वैशाली में सराय के मुकुंदपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 5 महीने के बच्चे की मौत। वैशाली में 5 महीने के बच्चे की सुबह में दिया गया था नियमित टीका। मौत के बाद परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। झारखंड में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद बीजेपी ने शुरू की कोविड केयर हेल्पलाइन नंबर। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच से भाग रहे लोग। विभागीय अधिकारी बेपरवाह। सासाराम में ठंड से बढ़ी परेशानी। अलाव के सहारे कट रही जिंदगी। मधुबनी में रात के वक्त पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। गरीब और बेसहारा लोगों की बड़ी परेशानी। प्रशासन ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। भागलपुर में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। निगम की तरफ से कंबल का किया गया वितरण। घने कुहासे की वजह से कई ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा असर। पटना से दिल्ली आने जाने वाली ट्रेन रद्द। पटना में गया के रहने वाले असलम के लिए फुटपाथ ही बना आशियाना। 2 बच्चों के साथ कड़ी ठंड में कट रही जिंदगी। रामगढ़ में पतरातू के युवा वैज्ञानिक आदित्य ने बनाया बैटरी से चलने वाली साइकिल। आर्थिक तंगी से गुजर रही राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में प्रतिभा दिखा चुकी रांची के मांडर की सलोनी। लखीसराय पुलिस लाइन में पुलिस एसोसिएशन के चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन। नरकटियागंज में हरदी टेढ़ा मंदिर के पास भूमिहीन लोगों ने किया प्रदर्शन। मुंगेर में 8 साल बाद थोक सब्जी मंडी को साफियाबाद बाजार समिति कैंपस में किया जा रहा शिफ्ट। मुंगेर में साल 2014 से ही जिला स्कूल के खेल मैदान में लग रही थी सब्जी मंडी। बख्तियारपुर के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 17 जनवरी को होगा राजकीय सम्मान। अररिया के वार्ड नंबर 10 में नल जल योजना फ्लॉप। लोगों को नहीं मिल रहा है पानी। मुजफ्फरपुर के सकरा में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बवाल। सरकारी जमीन पर महिलाओं ने लगाई है प्रतिमा। फूलो जानो योजना के लाभ से वंचित है रांची की महिलाएं। हड़िया बेचने के अभिशाप से नहीं मिल रही मुक्ति। बॉम्बे के बाजारों में बैठी महिलाएं दिखा रही हैं सरकार को आईना। युवाओं के लिए जी का जंजाल बने। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में मिले डमी चेक। कैश कराने के लिए दर दर भटकने की मजबूरी। न्यूज 18 की पहल के बाद लाभुक के खाते में डाले गए 25,000 रुपए।
पूर्वी सिंहभूम में संक्रांति के बाद 1 महीने तक लगता है टूसू मेला। मुर्गे की लड़ाई होती है आकर्षण का केंद्र, मुर्गों की लड़ाई में लगती है लाखों की बाजी। लातेहार में अवैध जंगल कटाई पर वन विभाग गंभीर, पेड़ काट रहे 2 लोग गिरफ्तार। गढ़वा में सरकार के कदम पर नाराजगी, बेरोजगारी को नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता। डेली मार्केट के साथ सुंदर शहर बनेगा सिमडेगा, डीसी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। गुमला में शहीद तेलंगा खड़िया के वंशजों का बुरा हाल, शहीद का पोता सदर अस्पताल में भर्ती। अररिया कला केंद्र में नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन, कलाकारों ने दर्शकों का मोहा मन। गया के गांधी मैदान में हिंदू जागरण मंच की तरफ से किया गया सूर्य नमस्कार, बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में बेटियों में हॉकी खेल के प्रति दिख रहा जुनून, राज्य से लेकर ओलंपिक तक छाई हैं बेटियां। औरंगाबाद के दाऊदनगर में भूकंप से सुरक्षा के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक, प्रशासन ने चलाया जागरूकता रथ। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जगदेव विचार मंच के सदस्यों ने दया प्रकाश सिन्हा का फूंका पुतला, सरकार से पद्मश्री वापस लिए जाने की मांग की। हाजीपुर सदर अस्पताल में लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत, सिविल सर्जन ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। मुंगेर में गंगा नदी पर बन रहे श्री कृष्ण सेतु के लोकार्पण की फिर बढ़ी तारीख, अभी आम लोगों को और करना होगा इंतजार। बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला में NH 31 को जाम कर प्रदर्शन, नई जगह अस्पताल बनाने का लोग कर रहे विरोध। बीजेपी से एलजेपी में गए राजेंद्र सिंह की फिर से हुई घर वापसी, डॉक्टर संजय जायसवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कटिहार में कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर का मनाया गया जन्मदिन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काटा केक। गया के इमामगंज में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया इमामगंज प्रखंड प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन। गया के इमामगंज में मांझी ने 22 दिव्यांगों को बांटे ट्राईसाइकिल। पटना में युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नई टीम की घोषणा, वेद प्रकाश पांडे बने प्रदेश अध्यक्ष। सासाराम में पिछले चुनाव में पार्टी से अलग होने वाले राजेंद्र सिंह ने की बीजेपी में घर वापसी। नालंदा के सोहसराय में संदिग्ध मौतों की संख्या बढ़कर हुई 11, पावापुरी विम्स में कालिया उर्फ शंकर की मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका, मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार, सोहसराय थाना प्रभारी निलंबित। नालंदा में पीड़ितों से मिलने पहुंचे जाप संयोजक पप्पू यादव, शराबबंदी कानून पर सरकार से विचार करने की मांग। शराबबंदी पर आरजेडी ने सरकार को घेरा, घटना के लिए बीजेपी जेडीयू दोनों को ठहराया जिम्मेवार। नालंदा में संदिग्ध मौत मामले में जोनल आईजी ने सोहसराय थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद को किया निलंबित। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में लोगों की मौत को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में 11 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवार से बीजेपी नेता राजीव रंजन ने की मुलाकात। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में 11 लोगों की मौत पर पूर्व डीजी ने कहा, पूर्ण शराबबंदी की सरकार की कोशिशों को लगा झटका। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में मौत पर पूर्व डीजी अशोक गुप्ता ने प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार को ठहराया जिम्मेदार।